एक्वेरियंस, लेट्स सी 4 अगस्त 2023 आज का डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज आपके लिए क्या है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स आपसे क्या बात करना चाहते हैं। ये गाइडेंस आपको किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए दिया जा सकता है या फिर ये आज के दिन यानी 4 अगस्त 2023 के लिए कुछ मैसेज हो सकते हैं जिन्हें आपको आज फॉलो करना चाहिए और अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ऑलराइट, तो लेट्स सी क्या मैसेज आते हैं एक्वेरियस के लिए। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर गुड्स। प्लीज गाइड कीजिए फॉर एक्वेरियंस। कुंभ राशि के लिए मुझे एक्यूरेट मैसेज दीजिए 4 अगस्त 2023, डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस। We have Mother Earth, all right. Be strong. Compassion, wow. What a beautiful energy. So यहाँ पास्ट पोजीशन पे जो कार्ड है आज वो सबसे डिफरेंट है, ठीक है, और सबसे रेजोनेट भी नहीं होगा। बेसिकली ये एनवायरमेंटलिज्म की बात कर रहा है। समहाउ आपको मदर अर्थ से कनेक्ट करने को कहा जा रहा है। यूनिवर्स कह रहे हैं यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विद एनवायरमेंटलिज्म। सो बेसिकली जो मदर अर्थ है वो आपसे चाहती है कि आप कुछ ऐसा काम करें जो कि एनवायरनमेंट के लिए हेल्दी हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए, ऐसे फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए जो मदर अर्थ को हार्म ना करे। आपको पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि मदर अर्थ जो है वो ज़्यादा खुशी से रह सके, या मदर अर्थ पे जो है वो धुआं, प्रदूषण, पॉल्यूशन, हार्मफुल केमिकल्स, इनसे सेफ्टी हो सके, इनसे प्रोटेक्शन मिले मदर अर्थ को। एंड ऐसे किसी टास्क में आपको इन्वॉल्व भी होना चाहिए, पार्टिसिपेट भी करना चाहिए, क्योंकि जो अर्थ है, जो सोल है, जो एयर है, जो वाटर है, ये बेस्ट चीज़ है आपको हील करने के लिए। सो या तो ये आपको सीखना है एक्वेरियस, आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करते हो जो कि एनवायरनमेंट हेल्दी नहीं है, आप कुछ ऐसा करते हो जाने अनजाने जो कि मदर अर्थ को हार्म कर रहा है। मैंने पहले कहा कि ये सबके लिए नहीं होगा क्योंकि सब नहीं कर रहे होंगे डेफिनेटली, लेकिन कभी कभी ना अनजाने में करते हैं। जैसे प्लास्टिक बैग्स यूज़ करते हैं, प्लास्टिक का सामान हम इधर उधर फेंक देते हैं, थैलियाँ हमारे पास आई, हमने फेंक दी गलत सलत जगह। तो अगर आपने अपने पास में कुछ भी, याद करो, थोड़ा सा किया है तो यूनिवर्स आपसे यहाँ पे कह रहे हैं कि थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप कुछ खा रहे हो, पान मसाला आपने कहीं स्प्लिट कर दिया, सो आप मदर अर्थ को हार्म कर रहे हो। आपने अपने घर के लिए बहुत सारे पेड़ कटवा दिए, आप मदर अर्थ को हार्म कर रहे हो। वो पॉजिटिव कर्मा नहीं है, वो अच्छा कर्म नहीं है आपका, ठीक है। सो अब फिर से बात आती है तो मैम क्या घर नहीं बना है? सी, अगर मैं एक पेड़ काट रही हूँ, मैं 4 पौधे लगाऊँ पहले, फिर मैं कहूँ कि हाँ भाई यहाँ पे अब आबादी इतनी है कि कहाँ रहेंगे, तो वो एक प्रैक्टिकल सिनेरियो है। लेकिन क्या आपने वो 4 पौधे लगाए? क्या आपने कभी ज़िंदगी में, इतने लोग रीडिंग देख रहे हैं, मैं 100% कह सकती हूँ कि यहाँ पे 10% लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई पौधा नहीं लगाया होगा बचपन से लेके आज तक। सो वही चीज़ है कि यूनिवर्स ने ये मैसेज आप जैसे लोगों के लिए या ऐसे लोगों के लिए दिया है जिनसे जाने अनजाने अभी रिसेंट पास में कुछ गलतियाँ हो रही हैं, कि आप थोड़ा सा अपने मदर अर्थ के बारे में सोचें, अपने बारे में, अपने प्यार के बारे में, अपने करियर के बारे में, अपने पैसे के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में सब सोचते हैं, लेकिन मदर अर्थ के बारे में कोई नहीं सोच रहा। सो अगर आप इग्नोर कर रहे हो मदर अर्थ को तो प्लीज़ थोड़ा सा उस तरफ फोकस करें। आप में से काफ़ी लोगों को एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ों में इंटरेस्ट भी हो सकता है, तो आप जाइए, आगे बढ़ के उसमें काम कीजिए, ठीक है। देन वी हैव
बी स्ट्रॉन्ग। सो ये कार्ड कह रहा है यू आर स्ट्रोंगर देन यू थिंक यू आर एंड योर स्ट्रेंथ अश्योर ए हैप्पी आउटकम। सो यूनिवर्स आपको यहाँ पे कह रहे हैं एक्वेरियस कि जितना आप सोच रहे हो आप उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। और आप शायद अपने आप को वीक मान रहे हो क्योंकि आपको लोगों से कुछ आपने मदद ली है या लोगों ने आपको कुछ कह दिया है, लोग आपको जज कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि शायद आप इतने कैपेबल नहीं हो, शायद आपकी सिचुएशंस में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, शायद आप डर रहे हो, ठीक है। तो आपको अपने अंदर ही कमियां दिखाई दे रही हैं एक्वेरियस, बट यूनिवर्स को वो कमियां नहीं दिख रही हैं आपके अंदर। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप एक विक्टोरियस पर्सन हैं और आपको किसी चीज़ की कंप्लेन नहीं करनी चाहिए कि आप अच्छे नहीं हो या आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हो या आप लोगों को ब्लेम कर रहे हो, विक्टिम मोड में आ रहे हो कि ऐसा कर लेता मैं तो जीत जाता लेकिन इन लोगों की वजह से ऐसा हूँ, या ये कोई ओल्ड टेंडेंसीज हैं जिन्हें आप बदलना नहीं चाह रहे हो। अगर ऐसा कुछ है तो आपको उस सोच को अपनी बदलना चाहिए। आपको अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे काम करना है। आप मैनिफेस्ट करो जो आप चाहते हो एक्वेरियस, चाहे आपको लगे कि आप डिजर्व भी करते हो या नहीं, आप मैनिफेस्ट करो। यूनिवर्स इज विद यू, वो आपको वही देंगे जो आप मांगोगे। लेकिन बस एक ही शर्त होती है यूनिवर्स की किसी भी सिचुएशन में, और वो ये कि आपके इंटेंशन रियल होने चाहिए। सिर्फ मैंने कहा मांगो तो मांग लिया कुछ भी, वो नहीं। दिल से जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो दिल चाहता है, उसको प्योर इंटेंशन से अगर आप रखते हो सामने यूनिवर्स के, तो आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। वो चाहे कोई रिलेशनशिप से रिगार्डिंग हो, अबंडेंस से रिलेटेड हो, न्यू अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड हो, कुछ भी। सो अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। आप जितना सोचते हो आप उससे कई ज़्यादा प्रेशर ले सकते हो और उससे कई ज़्यादा आप स्ट्रांग हो। तो कंप्लेन करना बंद कर दो, नेगेटिव थिंकिंग रखना बंद कर दो और अपने आप को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट की तरफ डालो। दूसरी चीज़, एक्सरसाइजेस करो अपनी फिजिकल बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस पर्टिकुलर टाइम पे एक्वेरियस। And lastly, we have this positive, cute. I just love this card. We have compassion, release judgment about yourself and other, and focus on love and light that is within everyone. So यहाँ पे जो ये कार्ड है ना स्ट्रॉन्ग का, ये उसी का कार्ड है। उसी बात को थोड़ा डिफरेंटली आपको बोला जा रहा है कि अब स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये नहीं है कि रूड हो जाओ। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये नहीं है कि पावरफुल होना है तो अब फिर इमोशंस को कहीं छोड़ दो। इसलिए ये कार्ड यहाँ आना ज़रूरी था। हो सकता है कि 4 अगस्त 2023 को आपको खुद पे कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत पड़े, आपको खुद को समझने की ज़रूरत पड़े। इसलिए बी स्ट्रॉन्ग की एनर्जी है यहाँ कि आप स्ट्रॉन्ग हो, आप कर सकते हो। आपको कंप्लेन नहीं करना है खुद के लिए, आपको खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है एक्वेरियस। लेकिन भविष्य में इस बात का भी ध्यान रखना कि लोग क्या बोल रहे हैं आपके लिए या किसी और के लिए, आपको उन बातों में भी नहीं उलझना है। आप अपने जजमेंट्स नहीं बनाते, आप किसी को जज नहीं करते कि उसने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया। आप बस ये जानते हो कि हर सोल प्योर है और हर सोल जो है वो इस दुनिया में उसी प्योरिटी के साथ आती है जैसे आप और मैं आए हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि जो सिचुएशन आती है उसमें हम जो एक्ट करते हैं उसके छींटे हम पे लग जाते हैं। अच्छा करते हैं तो वो प्योर सोल प्योर रहती है, कुछ भी थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, सबसे होती है, हमसे भी हुई है, आपसे भी हुई है, तो वो छींटे दिखाई देने लग जाते हैं, वो गंदगी दिखने लग जाती है। यार ये आदमी ख़राब है, इसका देखो दिल काला है, इसने मेरे साथ ऐसा किया। बट वो एक्चुअली उसका दिल काला नहीं है, ठीक है, उसकी सोल उतनी प्योर है। बस वो सिचुएशन वाइज उसने यही सीखा है, उसके एक्सपीरियंसेस ये बोल रहे हैं, ये करवा रहे हैं उससे। तो उस आदमी से दूरी बनाना अपनी आत्मा की सेफ्टी के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बारे में अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करना, उसका बुरा चाहना, उसको जज करना, वो आपका कर्मा नहीं होना चाहिए, वरना वही छींटे आपके ऊपर भी हैं फिर। राइट। सो कंपैशन के साथ, प्यार के साथ, डिग्निटी के साथ, ग्रेस के साथ आने वाले टाइम में लोगों को और सिचुएशन को हैंडल करना एक्वेरियस, ये आपको यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है इस कार्ड के थ्रू।
ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एक्वेरियस। आज के दिन मुझे यही मैसेज मिल रहे हैं। आई होप ये आपसे रेजोनेट करेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।